जैसे तवे पर कुछ जल रहा हो, जैसे पानी में कुछ उबल रहा हो, जैसे एक पूरा शहर चल रहा हो। ये है वो शहर। यहाँ सब कुछ है, सब कुछ। नाले हैं, जैसे उजड़ गया हो शहर, जैसे गंदगी में बस गया हो शहर। यहाँ 30 का नारियल पानी है, गंदी गलियां हैं लेकिन साफ चेहरे हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो जिसे जली हुई किताबों को एक तह में रखकर बना दिया गया हो। ये है वो शहर। तो आइए आइए। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ 2.39 वर्ग किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी वाले धारावी से, जहाँ 10 लाख लोग रहते हैं। 4 लाख पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की। 5500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, और जहाँ सब दुनिया प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल होता है। मतलब 60% प्लास्टिक कचरे का रिसाइकलिंग यही होती है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, वंडरफुल है ये धारावी। तो दादर की तरफ से जब हम धारावी के लिए घुसते हैं तो हमारा स्वागत उस एरिया से होता है जिसे अब तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये कुछ बहुत पुराने मकान, और ये ओवरब्रिज बार बार आएगा, जैसे रामचरितमानस में संपुट आ जाता है हर 2-4 चौपाइयों के बीच। उसी तरह ये ओवरब्रिज इस वीडियो में बार बार आएगा, क्योंकि ये ओवरब्रिज जो है ये जैसे नस है धारावी की, जो वेस्टर्न लाइन से जोड़ती है सीधे धारावी को। और ये रोड जो है एक बड़े नाले के बगल से गुजरता है। ये रोड भी कई बार आएगा इस व्लॉग में। मैं कोशिश करूंगा, अभी तो ये स्लो चल रहा है वीडियो, लेकिन अभी ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा जब तक मैं लगभग सड़कों को और उससे जुड़ी हुई इमारतों को दिखा नहीं लेता हूं। तो ये धारावी है। ये यकीन मानिए मैंने उस समय शूट किया है जब ट्रैफिक नहीं है, यानी समझ लीजिए ज्यादातर फुटेज इसमें संडे के ही हैं। ये अंदर का है शहर के अंदरूनी हिस्से का। फिर आ गया देखिए ओवर ब्रिज। अब ये दूसरी तरफ से ओवर ब्रिज आया है, और फिर हम जरा हट के किसी और कोने में चले गए हैं धारावी के। धारावी में आपको प्लास्टिक जो ढकी जाती है छतों को, जिससे छतों को ढका जाता है, और ये देखिए ट्रक को भी ढका गया है। ये यहाँ पर बहुत आपको दिखाई देंगे। यकीन मानिए मैंने वो सारे फुटेज नहीं लिए हैं, वरना शहर के पूरे शहर के ऊपर वो प्लास्टिक से ही ढका है धारावी। और ये धारावी के बगल से जो स्टेशन है गुजरता है, और ये वो गलियां हैं अंदरूनी। ये उस समय मैंने शूट किया है जब गलियों में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ताकि मैं आराम से गलियां कैसी हैं वो दिखा सकूं। लोग तो दिखाई देंगे बाद में बहुत सारे।
ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है और इसी तरह अब आपको फुटेज दिखेंगे। और वापस ये ओवरब्रिज आ गया। मैं कई दिशाओं से जाकर ओवरब्रिज तक पहुंचूंगा। अगर मैं आप तक पहुंच पाता हूं इस वीडियो के थ्रू तो कृपया मुझे लाइक ज़रूर कर दें और पूरा देखें, कमेंट ज़रूर करें। चाहे जो आपकी मर्ज़ी हो वो कमेंट करें, लेकिन ज़रूर करें कमेंट, प्लीज़। धारावी एक आर्ट है, जिसे क्या कहेंगे, कौन सा आर्ट, मैजिकल रियलिज्म तो नहीं है, ये रियलिज्म ही है। ज़्यादातर मामलों में एब्स्ट्रैक्ट है ये, अगर इसे एक पेंटिंग के रूप में देखें तो। इनकी धारावी की इन सड़कों पर गाड़ियां अमूमन इतनी तेज चल ही नहीं पाती हैं, ट्रैफिक बहुत रहता है। ये मैंने संडे को लिए हैं फुटेज, और वो भी सुबह जब ट्रैफिक नहीं रहता है। बरगद का पेड़ देखिए, पूरी मुंबई में आपको बरगद के ढेर सारे पेड़ मिलेंगे, ये मुंबई की खास बात है। उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। और ये भी धारावी है, देखिए फ्लाईओवर के ऊपर से, मतलब रेलवे जहाँ से गुजरती है उसके ऊपर से जो ब्रिज गुजरता है उसके ऊपर से धारावी ऐसी दिखती है। और ये संडे को जो धारावी के अंदरूनी गलियों में कहीं कहीं जो बाजार लगता है, ये उसका दृश्य है। यहाँ भी भीड़ कम है क्योंकि मैंने उस समय ये फुटेज लिए हैं जब भीड़ कम होती है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ खोज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब शिकार करने के लिए निकले हुए हैं। हमारे चेहरे देखिए। और अब मैं इस ओवरब्रिज के से होते हुए इस दिशा की तरफ जाऊंगा। अब मैं एक दूसरे कोने में चला गया हूँ धारावी के, जो थोड़ा ज़्यादा पतला है, ज़्यादा सघन है। हालांकि यहाँ भी संडे को भीड़ कम है, इसलिए मैं आसानी से चल पा रहा हूँ इसमें। नीले वाले जो छप्पर है, नीली वाली, वो आप देख सकते हैं कितनी प्रोमिनेंट है धारावी में। ऐसा लगता है जैसे धारावी एक पेंटिंग है और इसके ज्यादातर हिस्से को कोबाल्ट ब्लू से रंग दिया गया है। धारावी में साउथ के लोगों की जनसंख्या अच्छी खासी है। यहाँ पे मटके भी बनाए जाते हैं, हालांकि मैंने उसका फुटेज लेना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। मैं आपको धारावी का ग्लिम्स देना चाहता हूँ, और वो ग्लिम्स ऐसा ही है। ये जो धारावी है ये 1600, 1700, 1800 तक कुछ था नहीं, सिर्फ दलदली भूमि थी, दलदल थे, मैंग्रोव्स थी, और आज भी यहाँ दलदल ही है। ये AI का टाइम है, ये पूरा कंप्यूटर का टाइम है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,
और बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर का टाइम है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे आज भी हम किसी दलदल में ही हों। ये धारावी है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा है, लेकिन चेहरे साफ हैं। और फिर इस ओवरब्रिज के पास हम आ गए और जली हुई किताबें तहों में लगा के रखी जाएं तो जो आर्ट वर्क बनेगा वो आर्ट वर्क अब आपके सामने दिखने वाला है। ये है वो आर्ट वर्क। ये नाले के किनारे जो झुग्गियां बनी हुई हैं, पता नहीं 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल कितनी मंजिल पता नहीं। यहाँ मंजिल से किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है। चलता हुआ शहर, तवे पर जलता हुआ शहर, पानी में उबलता हुआ शहर। ये है धारावी। अब बहुत बदल गया है धारावी। पहले यहाँ इस जगह पे इतना कचरा होता था, आज के 10-20 साल पहले मैं जब आया था। यही नहीं, कोई भी जगह आप ढूंढ लीजिए, शायद लोगों के बीच आती हुई जागरूकता है जो माहौल को साफ रखने का एक इंस्पिरेशन देती है। लोग खुद ब खुद जागरूक हो रहे हैं सफाई को लेकर। लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उन्हें एक ऐसे परिवेश में रहना पड़ता है। गंदगी में रहना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। ये इंसान की मजबूरी होती है। 30 रुपए में नारियल का पानी बेचना भी इंसान की मजबूरी ही है। ये 30 रुपए का ही पानी है। बहुत जल्दी खत्म हो गया है पानी। और फिर ये एक ऐसे क्षितिज की तरफ से शूट करना, ये मेरा धारावी का सबसे फेवरेट शॉट था। और ये ओवरब्रिज फिर से, और ये इमारतें जैसे देखने पर एकदम जली हुई लगती हैं, इसलिए मुझे वो किताबों का एक सिमिली मिल गया। और ये अंदरूने शहर की तरफ। और अब मैं इस ओवरब्रिज पर चढ़ूंगा, जो ओवरब्रिज बार बार आता रहा है इस ब्लॉक के अंदर। मुंबई के बिल्कुल हृदय में बसा हुआ हार्ट। ये धारावी है। यहाँ से अब नाला दिखाई देगा, जिस नाले का मैं जिक्र कर रहा था। आपने धारावी को सुधीर मिश्रा की फिल्म में भी देखा होगा। उनकी फिल्म का नाम ही था धारावी, जो जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। और ये है नाला।
चमड़े के कारखाने, बैग, मटके, ये सब धारावी का प्रोडक्ट है। यहाँ नीचे कोई लॉटरी जितवाने वाला इस ओवरब्रिज से झुग्गियों को देखने का एक अलग ही अनुभव है। ये एक अलग ही दुनिया में ले जाता है हमको, झुग्गियों की एक अलग ही दुनिया में। ये सब फैक्ट्रियां हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। है ना, ये बिल्कुल ओल्ड क्लासिक मुंबई। ये कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, माल वगैरह लोड हो रहे हैं। यहाँ से जो चीज़ें यहाँ बनती हैं, बेची जाती हैं, लाई जाती हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये शहर बिल्कुल छुपा छुपा सा रहता है, बोलता नहीं है सामने आकर, ऐसे ही खोया खोया सा रहता है। और इसके अंदर बहुत कुछ दहकता रहता है, बहुत कुछ दहकता रहता है। बिल्कुल शांति से सुनिए आप। इस जगह को देख के मैं स्तब्ध रह गया। ये बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह, एक आर्ट वर्क की तरह। मैं कुछ कह सकने में सक्षम नहीं हूँ इस समय। मैं ये दृश्य देखकर जो समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। ये दृश्य आप देख सकते हैं, इसे जूम नहीं कर सकता मैं ज़्यादा। ये जो वीडियो की क्वालिटी हो एकदम ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ से, इस जगह से आप खड़े होकर अगर इस दृश्य को देखें तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। बहुत ही अनयूजुअल है यह, बहुत ही अनयूजुअल। मैं बता नहीं सकता क्यों। और ये आखिर में हम धारावी के आखिरी छोर तक आ गए हैं। यहाँ कुछ लोग फ्लाईओवर पे बांस की टोकरियां बना रहे हैं। और ये नाला फिर से, जब आप शहरों को प्यार करना शुरू कर देंगे ना, तो नाले आपको खूबसूरत लगने लग जाएंगे। अगर ये सब कुछ सिनेमैटिक लगा हो तो कृपया मुझे ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। बिना कमेंट करे बिल्कुल नहीं जाएं, प्लीज़। शुक्रिया, शुक्रिया चाचा। अरे बाप रे। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, मैं जहाँ भेजती हूँ वहाँ चला जाता हूँ मैं। ये नींबू अदरक वगैरह वाली चाय है ये, अगर तुम भेजती हो अपना जाओ तो खाना बनाता है। जो मुंबई में 24 आवर मिलती है। अगर रात को 4 बजे भी आप निकल जाएंगे मुंबई के किसी भी पार्ट में तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो धारावी से बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।